सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन पर क्लिक करते ही पाएँ हर एक वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। और आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्रॉलिंग और कॉगिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग और कॉगिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी काफ़ी पुट अप होते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम हार्मोनिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए हार्मोनिक्स, थोड़ा राइटिंग को लेकर इशू होगा तो प्लीज़ आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हार्मोनिक्स जो होता है, जो जब हार्मोनिक्स साइन वेव में, जो साइन वेव होता है, जैसे ये हमारा साइन वेव है, जैसे ये मान लिया हमारा साइन वेव है, तो ये साइन वेव ऐसे हम इस साइन वेव के फॉर्म को पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक्चुअल फॉर्म होता है ये कुछ डिस्टर्बेंस के साथ डेवलप होता है। ऐसे 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 करके ये जो इसी करके डेवलप होते हैं, ये हमारे हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनिक्स एक तरह का लॉस है। इससे क्या होता है, जो मोटर की इफ़िशियंसी और मोटर का पावर फैक्टर दोनों इफेक्ट करते हैं। ये इससे हमारी मोटर की इफ़िशियंसी, जिसको हम नीटा बोलते हैं, इफ़िशियंसी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ़िशियंसी और मोटर का पावर फैक्टर दोनों जो है कम होते हैं। हार्मोनिक्स जो होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं 1/5 टाइप और एक होता है 1/7 टाइप। मैं यहाँ आपको पूरा हार्मोनिक्स नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ क्रॉलिंग और कॉगिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ठीक, तो हार्मोनिक्स आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है 1/6, एक होती है 1/7। ठीक है, अब देखिए क्या होता क्या है कि जब ये मान लीजिए ये हमारी मोटर है, ठीक, ये हमारा स्टेटर हो गया और ये हो गया हमारा रोटर। ये हमारा रोटर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा रोटर। ठीक है, क्या होता है जब इस एयर फ्लक्स से होते हुए एयर गैप से होते हुए फ्लक्स जब रोटर के कंडक्टर में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, तो ये हार्मोनिक्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है। मान लीजिए आपका रोटर जो है, जो रोटर में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, और हार्मोनिक जो होती है क्या होती है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। इसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है, वो रोटर जो अपनी एक्चुअल स्पीड से नहीं चल पाता है। यही हमारा क्रॉलिंग कहलाता है। तो क्रॉलिंग की मेन हम डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे अगर, तो देखिए क्रॉलिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्रॉलिंग कुछ नहीं, बस क्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ, इंडक्शन मीटर जो होती है की स्पीड जब रेटेड स्पीड से कम हो जाती है तो ये हमारी क्रॉलिंग कहलाता है। ठीक है, बस सिंपल क्रॉलिंग हमारा सिर्फ इतना ही है, और आपको क्रॉलिंग के बारे में सिर्फ इतना ही, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हार्मोनिक्स 2 तरह की होती है, एक होती है 1/5 और एक होती है 1/7। ठीक है, मेन जो 2 तरह की हार्मोनिक्स होती हैं। तो हार्मोनिक्स की वजह से जो अपोजिट फ्लक्स जनरेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, मोटर की स्पीड में फ़र्क पड़ता है, और जिसके कारण से हमारी जो मोटर होती है वो अपनी नेट स्पीड या रेटेड स्पीड में नहीं चल पाती है। तो क्रॉलिंग की सिर्फ इतनी डिफिनेशन है। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इस क्रॉलिंग के कारण मोटर की जो होती है वो अपनी एक्चुअल स्पीड से नहीं चल पाती, एक्चुअल स्पीड से कम स्पीड पर चलती है। यही हमारा क्रॉलिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, इसको हम कॉगिंग कहते हैं। ठीक, कॉगिंग या फिर इसको हम मैग्नेटिक लॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रहा हूँ कॉगिंग और या फिर इसको मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। क्या होता है, स्टेटर में जो हमारा मान लीजिए हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई, ठीक। स्टेटर में जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटर जो क्या होता है मूव नहीं कर पाता है, केवल मतलब मूव करने की, रोटर जैसे मान लीजिए तो ये मूव करने की कोशिश करता है लेकिन ये मूव नहीं कर पाता, केवल एक हमिंग की या नॉइज़ क्रिएट, एक अजीब सा हम करके एक नॉइज़ क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसका क्या होता है रिजल्ट मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। और यही मैग्नेटिक लॉकिंग जो हमारा कॉगिंग कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, इस पर हमने सप्लाई दी, ठीक, 3 फेज सप्लाई दी, इस पे एयर गैप से थ्रू होते हुए इस पे रोटर के कंडक्टर फ्लक्स जनरेट हुए, लेकिन किसी कारणवश कि जिस कारण से हमारा ये रोटर घूमने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, इससे सिर्फ नॉइज़ क्रिएट हो रही, घूम नहीं पा रहा है, तो यही हमारा कॉगिंग कहलाता है। अब कॉगिंग होने के कई रीज़न होते हैं। देखिए पहला रीज़न, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये रोटर है हमारा, रोटर हमारा, ये रोटर हमारा स्क्वायर केज है। अगर ये स्क्वायर केज का रोटर स्क्यूड ना हो के पैरेलल हो, जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो स्क्वायर केज रोटर होता है उसमें जो बार्स होते हैं वो तिरछे तिरछे होते हैं। अगर ये तिरछे ना हो करके अगर पैरेलल बना दिए जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल हो जाए रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स के, तो हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, ठीक है। ये रीज़न है, मैग्नेटिक लॉकिंग होने के रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि अगर जो स्क्वायर केज मोटर है उसके बार्स को स्क्यूड ना करके हम पैरेलल कर दें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। और दूसरा रीज़न क्या है कि अगर स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल हो जाए रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स के तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसको हम कॉगिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको कम करने कैसे कर सकते हैं, ये तो रीज़न मैंने बता दिया आपको। अब बताता हूँ आपको रिड्यूस, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो हमारा ये जो स्क्वायर केज मोटर है, देखिए जो इसके रीज़न है जिस कारण से ये, देखिए मैंने अभी आपको रीज़न बताया, तो जो ये रीज़न बस रीज़न को अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैंने क्या बताया कि ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए स्क्वायर केज है और इसमें हमने, तो मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म करने के लिए हमको ये बार्स को स्क्विड फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्विड फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ये स्क्विड फॉर्म में लग जाएगी, क्या होगा, जैसे ही स्क्विड में लगेगी हमारा ये मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म कर देगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमें जो नंबर ऑफ, मैंने बताया नंबर ऑफ स्लॉट